अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी मुनसिफ़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दौलत साहब। और इनसे हम बात करेंगे कि ये हमें बताएंगे कि इन्हें स्किन के हवाले से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं और स्किन के हवाले से हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और हम कौन सी एक्सरसाइजेज़ या कौन सी चीज़ें करें तो हमारे स्किन बहुत अच्छी रहेगी और फ्रेश रहेगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमें बताएं। आप जब योगा की बात करते हैं तो योगा से निकला हुआ है और योग से निकला हुआ है वर्ड योगा। ये योग है मिलाप है आपके जिस्म का, बॉडी का, आपके माइंड का और आपके रूह का। जब आप तीनों को मिलाते हैं आपस में योगा करते वक्त योग में चले जाते हैं और आप अपने बॉडी से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग की तरफ फोकस होता है और उसके साथ आप माइंड अप्लाई करते हैं तो आपका माइंड बॉडी एक साथ हो जाते हैं। फिर उस दरमियान में अगर आप अंदर आगे चले जाएं और रूहानियत की तरफ सोचें, समझें बात को, तो आप फोकस रखें उस तरफ जिसने ये हमें ताकत बख्शी, जिसने ये हमें ताकत दी कि ये आप कर सकते हो। तो उस तरफ करते करते आपका एक ऐसा एक ट्रायंगल बन जाता है जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। मेन पर्पस जो योगा के जो पोजेज़ हैं, तमाम पोजेज़ का पर्पस ये होगा कि तमाम बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, उसके सराउंडिंग जो लिगामेंट्स हैं जो उसको चलाते हैं, उससे कनेक्टेड है मसल्स हमारी, तो उन सब को एड्रेस करना है आपको। तो जॉइंट्स के अंदर जो सराउंडिंग जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं तो वो स्टिफ हो जाते हैं एक्चुअली, तो इसीलिए हमारी स्टिफनेस की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है हमारी मूवमेंट की। तो कभी घुटनों में प्रॉब्लम है या कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है तो स्टिफनेस उसके अराउंड है और सरफेसेस जो उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप जब योगा करते हैं विथ अ पर्पस, उस पोज पर प्रॉपर पोज ऐसे बनाते हैं कि आप पर्पस डैमेज नहीं करते उस जॉइंट को पर्टिकुलरली आप हेल्प करते हैं कि रिवेस्कुलराइज हो जाए, कि उसकी दोबारा ब्लड सप्लाई बहाल हो जाए, उसके मसल्स जो लिगामेंट्स अराउंड जो स्टिफ हो गए हैं वो ऐसा ऐसा रिलैक्स हो जाएं ताकि वो मूवमेंट पॉसिबल हो जाए। हर जॉइंट पे कुदरत ने बहुत सारे डिफरेंट मूवमेंट्स दिए हुए हैं। 2 डायरेक्शन में हो सकती हैं, 4 डायरेक्शन में हो सकती है, राउंड सर्कल में हो सकती हैं। तो इसी तरह से आपने पोजेज़ भी डिवाइस किए हैं। तमाम पोजेज़ को आपने इस तरह से डिवाइस किया है कि वो पर्टिकुलर जॉइंट को जिसको आप फोकस करके कर रहे होते हैं, उसके एसोसिएटेड जितने जॉइंट्स होते हैं वो उस डायरेक्शन में उसके साथ कोऑपरेट करें और उसी डायरेक्शन में आपकी मैक्सिमम मोबिलिटी बढ़े, तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब इस तरफ तो एक तो ये जॉइंट्स बॉडी की तरफ इसकी तवज्जो है। सेकंड होता है जब आप ब्रीदिंग के साथ करते हैं, प्रॉपरली फोकस ब्रीदिंग करते हैं, डीप इनहेल डीप एक्सहेल के साथ, तो ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा रहे होते हैं। अभी योगा करना कहाँ चाहिए, किस जगह करनी चाहिए जहाँ ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो, कैसे टाइम पे करना चाहिए जहाँ पे जिस वक्त ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो। तो गार्डन, ओपन एरिया, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली सनशाइन के साथ इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो आप बिल्कुल ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने के लिए आप इनहेल, फिर होल्ड, फिर एक्सहेल, फिर होल्ड, आप ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करते हैं। तो तमाम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की, हर सेल की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, खुराक नहीं है। हम जो खाना खाते हैं वो कैलोरीज बना के हमें एनर्जी तो फ्यूल तो पैदा करते हैं, लेकिन एक्चुअल लेवल हमारी ऑक्सीजन की इम्प्रूव होनी चाहिए। तो तमाम सेल्स की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो तमाम पोजेस इसी तरह से डिवाइस किए होते हैं कि आप ऑक्सीजन लेवल हर सेल तक पहुंचाएं। इसके ना वेस्कुलर सिस्टम को इंटैक्ट और क्लीन रखें, साफ़ रखें, ताकि वो हर सेल को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन मिलेगी जब हार्ट इसको पंप करके वहाँ पहुँचाएँ और जो वेस्ट है वो आपका निकाले। तो एक एनर्जी को देना है और वेस्ट को निकालना है। वेस्ट निकाल रहे हैं ब्रीदिंग के ज़रिए, स्किन के ज़रिए। स्किन से पसीना जो आएगा, जो ब्रीदिंग के बाद हवा जो हम निकालते हैं तो उसमें भी मॉइस्चर होता है। हमारी बॉडी बनी हुई है एक्चुअली 3 पार्ट्स वाटर, 1 पार्ट सॉलिड टिश्यूज़ हैं हमारे। तो 3 पार्ट वाटर जो है ना, वाटर इज़ अ फ्लूइड जो है हमारी, वो ही इसका ज़रिया है वेस्ट निकालने का। तो सांस के ज़रिए निकालें, बाकी एक्सक्रीशंस निकालें, यूरिन के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए, स्किन के ज़रिए आप स्वेट करते हैं, पसीना निकालते हैं। तो इस तरह के पोजेस बनाते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम स्वेट, पसीना आए, परस्पायरेशन कम से कम हो, पसीना ज़्यादा आए, तो ताकि पूरी बॉडी आपकी उस ज़रिए से भी क्लीन हो जाती है।
कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमें पूरी बॉडी के फंक्शंस को अलग अलग उसने एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, एंडोक्राइन या ट्यूब्स के साथ सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बनाए हुए हैं जो स्किन को ठीक रखे। स्किन के हवाले से सोचे तो अब स्किन के मेन एक तो 3 लेयर्स हैं, सेल्स का लेयर है, फिर फाइब्रस लेयर है, फिर फैटी लेयर है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ग्लैंड्स जो हैं, स्पेशली ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स कहलाते हैं। पसीने बनाने वाले ग्लैंड्स हैं जो स्वेट ग्लैंड्स कहलाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में 2 तरह के होते हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। और मेन जो पसीना निकलता है वो स्वेट ग्लैंड्स हमारे पूरी बॉडी के ऊपर तमाम वज़न के हिस्सों पे होते हैं। तो ये ग्लैंड्स की सिक्रीशंस और जो सेल टर्नओवर सिस्टम है वो ड्राइनेस की डिस्टर्बेंस की वजह होती है। अगर आपकी ग्लैंड्स सपोज ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो स्किन के सरफेस ऑयल कंटेंट कम हो जाएगा। सेल टर्नओवर डिफरेंट है, सेल टर्नओवर नॉर्मल से हट गई है तो सेल टर्नओवर फास्ट हो रही तो स्केल्स ज़्यादा बनेंगे तो खुश्की हो जाएगी। सेल टर्नओवर कम हो जाएगी तो ड्राई डल लुक आ जाएगी स्किन पे। फैटी लेयर जो हमारा होता है या उसके ऊपर जो फाइब्रस लेयर है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स की 2 तरह की होती है, एक ब्लड ले आती है, एक ब्लड लेके जाती है। एक जो वेसल्स हम आमतौर पे देख रहे होते हैं जिस्म के ऊपर जो स्किन के अंदर नज़र आती हैं बड़ी बड़ी वेसल्स, वो है सप्लाई जो मसल्स से निकल के और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कुदरत ने एक सिस्टम स्किन के लिए अलग भी दिया हुआ है जो स्किन के अंदर वेसल सप्लाई करे और वहीं एंड होती हैं और वहीं से वापस ले जाती हैं। तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो फ्लशिंग, जैसे रेड किसी की स्किन है जो आपको तो भाई आप आज कमज़ोर लग रहे हैं, डल लग रहे हैं, आज आप फ्लश कर रहे हैं, आप खूबसूरत लग रहे हैं, रेड लग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ब्लड सप्लाई के ऊपर होता है। ये सब चीज़ें उसी पर कुदरत ने सिस्टम बनाया। एक्सरसाइज हमें फ़ायदा देती है स्किन को बेहतर बनाने में? डेफिनेटली यस। आपके वेस्ट एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसके साथ आपकी ब्लड फ्लो बढ़े। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हर तरफ फेस का तो बढ़ती है ना एक्सरसाइज। तो जैसे कपालभाति करते हैं आप, जो आप पेट से लगा के प्रेस करके करते हैं, या जो विंड एक्सरसाइजेज जो आप कराते हैं, या किसी भी तरीके से आप एक्सरसाइज के दौरान अब हवा को अंदर लेके रोकते हैं, निकालते हैं, कपालभाति है, या जो एक पोजेस से जो डीप ब्रीथ, डीप एक्सेल करते हैं, प्रेशर के साथ करते हैं। ये नाम आप जो ले रहे हैं वो कभी हमें आते हैं, कभी भूल जाते हैं हम। बहुत अच्छा। तो ये जितने भी हैं सब एक्सरसाइजेस फ्लो को बढ़ाती हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।